जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक ज़रूर करते जब तक आपके हाथ में फाइनली रिजल्ट ना आ जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों बना के रखिए, क्योंकि रेगुलरिटी तो हर काम में ज़रूरी है और पेशेंस भी हर काम में ज़रूरी है। क्योंकि रेगुलरिटी तो आप अपनी बनाए हुए हैं, एग्ज़ाम्स की लगातार तैयारी करते जा रहे हैं। पेशेंस भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी एग्ज़ाम लेट हुआ, रिजल्ट लेट में आया, डीवी के रिजल्ट लेट में आया या डीवी की नोटिस लेट में आई, अन्य रिजल्ट लेट में आए, कभी आया तो ज्वाइनिंग लेटर लेट में हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं आपके परिवारीजन, आपके माता पिता ज़रूर से ज़रूर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों बनाए रखिए, आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट्स, जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग परिणाम, डीवी के लिए महत्वपूर्ण क्या दस्तावेज हैं और इस तिथि के बाद के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे साथियों के लिए आज का वीडियो है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आप अभी से उसके जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं तैयार कर लीजिए। अगर कहीं कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर ये इशू है, ये इशू, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं। कि जैसे कल रात में ही एक मैसेज आया कि सर मेरे पास फोटो कॉपी है कास्ट और निवास की, ओरिजिनल नहीं है। तो ये तो एक इशू कह सकते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जेरोक्स में दिखाएंगे वही आपके ओरिजिनल चेक होंगे। तो ये बड़ा एक इशू हो जाता है, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं इशू हो जाएगा, तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें टाइपिंग परिणाम, जो आपकी टाइपिंग अभी 18 दिसंबर तक हुई है, 17 तक तो थी, एक दिन आपका रिजर्व जो था। 18 दिसंबर तक जो आपकी टाइपिंग हुई है उसका परिणाम की अगर हम बात करें तो उसका परिणाम जो है आपको इसी माह में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और टाइपिंग का जो रिलेटेड इशू है, क्योंकि 5512 पद के लिए लगभग जो 30 से 35 हज़ार का डाटा अगर होगा, तो उसके बाद डीवी कराने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शासन को पत्र लिखा गया है कि ऑनलाइन डीवी करा लीजिए, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। क्योंकि वीपीओ का भी डीवी होना है पहले, उसके बाद आपका एजीटीए होगा, फिर 5512 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफलाइन होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो शासन को जो पत्र लिखा गया है उसमें सीधे सीधे सारी प्रोसेस के तहत सब कुछ बताया गया है। अगर शासन अनुमति देता है तो कहीं ना कहीं फिर आपका डीवी ऑनलाइन होने की प्रोग्रेस में आ जाएगा और तब जल्दी भी हो जाएगा ऑनलाइन में। तो जो भी उसमें प्रक्रियाएं हैं वो सारी अवगत कराई गई हैं शासन को। तो आपका डीवी तब नोटिस जो होगा डीवी का आपका आएगा। अगर अस्वीकृत हो जाता है तो कहीं ना कहीं आयोग के लिए एक चुनौती होगी 3 लगातार डीवी कराने की, और बड़े बड़े डीवी हैं। वीपीओ को अगर मान ले तो छोटा है, कितना भी छोटा हो, 6,000 बच्चे वीपीओ में आसपास हैं और एजीटीए में लगभग 22,000 बच्चे हैं, इसमें लगभग 30 से 35 हज़ार बच्चे हैं। तो एक टास्क हो जाएगा। फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ धैर्य बना के रखिए। तो अगर हम बात करते हैं डीवी के लिए महत्वपूर्ण क्या दस्तावेज होंगे और किस स्थिति तक के आपके दस्तावेज आपको चाहिए, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने दस्तावेजों पर। उससे पहले आप भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए और नए साल में आपकी जो भी इच्छा है आप भोलेनाथ से अपनी हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांग सकते हैं। ये उन्नाव के गोकुल बाबा हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस और बहुत पुराना मंदिर। और कह सकते हैं कि यहाँ की जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुई है। तो जय गोकुल बाबा। तो हम लोग चलते हैं डीवी के लिए क्या महत्वपूर्ण आपके लिए दस्तावेज हैं। तो सबसे हम पहले हम लोग चलते हैं, ये देखिए क्रम से एकदम लिखे गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं डीवी के। डीवी डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला आपका आवेदन पत्र होगा। देखिए आवेदन पत्र वो नहीं जो आपने फॉर्म में भरा था, वो आवेदन पत्र नहीं है। ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइए कि अरे सर मेरे पास वो वाला आवेदन पत्र तो है ही नहीं। देखिए सबसे पहले आपके जब भी डीवी का नोटिस जारी होगा उसमें आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। प्रवेश पत्र अपनी वांछित प्रविष्टि अंकित करके डाउनलोड करेंगे। उसी प्रवेश पत्र के साथ आपके ये 4 प्रपत्र डाउनलोड हो जाएंगे। इन्हीं 4 प्रपत्र में आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म करके एक प्रपत्र होगा। तो ये वो प्रपत्र नहीं है आवेदन पत्र आपका जो आपने फॉर्म भरा था। आपका जो इन्हीं 4, जब आपकी डीवी नोटिस आएगी
आपका डॉक्यूमेंट, आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। उसी प्रवेश पत्र के साथ 4 प्रपत्र ये होंगे। उन्हीं 4 प्रपत्र में आपका एक आवेदन पत्र होगा, ठीक है? तो उसके लिए परेशान मत होइए कि जो फॉर्म भरा था वो वाला आवेदन पत्र है। फिर आते हैं हम लोग अंक पत्र पर, मार्कशीट पर। तो 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और 12th का अंक पत्र, प्रमाण पत्र आपका लगेगा। फिर 5 नंबर में आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या उसका समकक्ष जो भी आपने लगाया हो। फिर आते हैं हम लोग जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी वाले हमारे भाई बहनों के लिए, और निवास प्रमाण पत्र ये सभी के लिए होगा। फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो ये देखिए, ये ओबीसी एससी एसटी, देखिए ये जो अपने फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, फॉर्म की लास्ट डेट थी 3 अक्टूबर 2023। तो ये जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, इस तिथि के पहले तक ही आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। इस तिथि के पहले तक ही, 3 अक्टूबर 2023 के पहले ही ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इशू हो जाएगा। और एससी एसटी वाले भाइयों के लिए अगर थोड़ा पुराना भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हालांकि पुराना तो सबका ही हो गया होगा, लेकिन ये जो तिथि है 3 अक्टूबर 2023 के पहले के आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र ये सभी के लिए होगा, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपका निवास चेंज हुआ है तो आप पुराना भी जो आपने लगाया था उस समय, और जो नया आपने, जो आपका अगर निवास चेंज हुआ है तो वो आप ले लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, चेंज हो जाता है, कोई इशू नहीं उसमें। ईडब्ल्यूएस वाले हमारे भाई बहन, आपका भी 3 अक्टूबर 2023 तक का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार, आधार में देख लीजिएगा, नाम में अगर क्लरिकल मिस्टेक है तो कोई इशू की बात नहीं है, अभी समय है, आप सही भी करा सकते हैं, और अगर नहीं भी कराना है तो एफिडेविट पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अंत में आती हैं आपकी फ़ोटोज़, 2 से 4 फ़ोटो आपकी लगेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 3 अक्टूबर 2023 के पहले के ही होंगे, क्योंकि ये फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट थी। जी हाँ, ये जो 3 अक्टूबर 2023 है डेट थी, ये फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि थी, लास्ट डेट थी। तो इस तिथि तक के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पेशेंस, भाई लोग और हमारी बहनें, छोटी बहनें जो हैं, सभी लोग पेशेंस ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि पेशेंस बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि आप कहीं ना कहीं परेशान होना लाजमी है, क्योंकि इतने समय हो जाता है, अक्टूबर 23 की मान लीजिए फॉर्म की लास्ट डेट थी और 25 हो गया पूरा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका जल्दी रिजल्ट आए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य बना के रखें। तो इसलिए सभी से निवेदन है, बिल्कुल परेशान ना होइए, धैर्य बनाइए, बना के रखिए, क्योंकि इसी धैर्य के साथ अपने आप सिलेक्शन पक्का करेंगे। और बिल्कुल अगर आप परेशान रहेंगे तो आपके परिवारजन परेशान रहेंगे। तो बिल्कुल कहीं भी कोई परेशानी हो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, अपना बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के। आपकी क्वेरी, आपकी जो भी होगी उसका आंसर, रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।